एक पहला प्रश्न है कि एक परमाणु जो मित्रों एटम होता है वह एटम के तीन आधारभूत जो है कंपोनेंट या अवयव कौन होते हैं। तो 3 आपका बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटम। तो डियर एटम के 3 बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो डियर आपको पता होगा ए होता है मित्रों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही परमाणु के आधारभूत अवयव मीन्स क्या होता है कंपोनेंट क्या होता है कि एटम की जो संरचना होती है वह किनसे हुई है। तो एटम की संरचना जो होती है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। अब उसमें ऑल ऑफ यू नो दैट कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, अब नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनको आप कहते हैं क्या न्यूक्लियन। क्या कहते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियस में उपस्थित जो अवयव या कण है दैट विल बी नोन एज क्या न्यूक्लियन। उसको न्यूक्लियन कहते हैं। अब न्यूक्लियनों की संख्या पूछे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जोड़ करके आप बताएंगे। एक बात समझिएगा 1897 इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है जे थॉमसन के द्वारा या टॉमसन। ये जो प्रोटॉन है इसका रदरफोर्ड ने खोज किया था 1919 में और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। इससे रिलेट इस पर 1 यूनिट का ऋणावेश होता है, इस पर 1 यूनिट का धनावेश होता है। यह विद्युत उदासीन कण होता है। अगली बात क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पर 1 ही यूनिट का ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर 1 ही यूनिट का धनावेश होता है। लेकिन उसकी मात्रा क्या होती है मित्रों, मात्रा होती है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 एक कूलाम होता है, कूलाम। अब डियर दोनों में डिफरेंस बस यही है कि प्रोटॉन पर एक प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है माइनस। और कूलाम जो होता है कूलाम ये आवेश की मात्रा की इकाई है। यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज कूलाम दैट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल C। अगला क्वेश्चन है डियर कि किसी भी तत्व का जो तुल्यांकी भार होता है और तुल्यांकी भार और संयोजकता अगर इन दोनों का गुणा करें तो क्या मिलेगा। मित्रों समझिए तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी संयोजकता। तो मित्रों आप याद रखिएगा एक किसी भी तत्व का अगर तुल्यांकी भार इसको लिखेंगे आप तुल्यांकी भार और संयोजकता यानी संयोजकता को कहते हैं वैलेंसी। अब मित्रों इन दोनों का गुणा करें तो क्या आप प्राप्त करेंगे परमाणु भार, एटॉमिक वेट मिलता है। क्या मिलता है परमाणु भार। ये पूछा है क्वेश्चन में कि तुल्यांकी भार और वैलेंसी का जो गुणनफल कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है परमाणु भार प्राप्त होता है। थोड़ा सा हम बात करेंगे वैलेंसी पर। क्या होता है वैलेंसी, ट्राई टू अंडरस्टूड आपका आसानी से समझिएगा वैलेंसी क्या होता है। तो अष्टक रूल को प्राप्त करने के लिए किसी भी परमाणु के द्वारा
दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह क्या होता है? वैलेंसी होता है डियर, संयोजकता होती है। अब डियर वैलेंसी को डिटरमाइन करने के लिए 3 ही रूल है, आप एकदम आराम से आप समझिए, 1, 2 और 3। वैलेंसी, हाउ कैन वी डिटरमाइन और डिटरमिनेट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट? तो कैसे उसकी वैलेंसी आप डिसाइड करेंगे? तो आप सिंपल बताइएगा कि अगर उसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 3 है तो उसकी संयोजकता बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। दैट्स ऑल। ये आपका डियर देखिए, सोडियम का क्या होता है? +1। मैग्नीशियम का क्या होता है? +2। कैल्शियम का क्या होता है? +2। एल्युमिनियम का क्या होता है? +3। लेकिन अगर कोई ऐसा तत्व है जिसके परमाणु के बाह्य कोश में 4 to 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 से 7 इलेक्ट्रॉन हैं, भाई 1, 2, 3 हो गया। अब डियर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं, आप यही ना पढ़े हैं कि बाह्य कोश में, क्या बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी हो सकता है? कभी नहीं। किसी भी तत्व के बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी हो ही नहीं सकता है। अब 8 से अधिक होगा नहीं तो या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8। अब मित्रों 1, 2, 3 की मैंने बात कर लिया। अब 1 हो या 2 हो या 3 हो, अगर बाह्य कोश में 1 होगा वैलेंसी 1, बाह्य कोश में 2 होगा वैलेंसी 2, बाह्य कोश में 3 होगा वैलेंसी 3, काम खत्म। अगर मित्रों 4 से 7, इसमें कई ऑप्शन आ जाएगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, तो 4 से 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वैलेंसी होता है, ये आपका वैलेंसी 8 माइनस स्मॉलियन। स्मॉलियन क्या है? बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मान लीजिए किसी के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कर दीजिए 8 माइनस 4, 4 हो जाएगा, बात खत्म। कार्बन क्या है? कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? टेट्राइन होती है, 4 होती है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, आप करेंगे तो 2, 4, तो बाह्य कोश में 4 है, 4 वो किसी से शेयरिंग करेगा, जो भी प्रक्रिया चलेगी दैट विल बी क्लियर, वो आपका हो जाएगा। एक और सीधा सीधा बात है मित्रों, आखिरी पॉइंट सुनिएगा, जिसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, अब जिसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है उनकी वैलेंसी क्या होती? शाबाश, 0 होती, काम खत्म, वैलेंसी का पूरा फाइनल हो गया चैप्टर। अब 8 किसके बाह्य कोश में होगा? तो ऑल ऑफ यू नो दैट हीलियम को तो छोड़ ही दीजिए, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडान 86, हीलियम को छोड़ करके इन सभी के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इनकी वैलेंसी मित्रों क्या होती? 0 होती। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़ लें डियर। चलिए अगला पॉइंट मैं आपको लेता हूं। कह रहा है डियर, कह रहा है मित्रों, ये जो 3 कण होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, इनके बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें विशेष रखिएगा। अल्फा, बीटा और गामा जो किरणें होती हैं, इनका यहां पर अवरोही क्रम में
पेनिट्रेटिंग पावर पूछा है, यानी भेदन क्षमता पूछा है। तो अल्फा बीटा गामा का जो भेदन क्षमता है सबसे खतरनाक होता है गामा। गामा के बाद बीटा, लास्ट में अल्फा। ये मित्रों किस क्रम में है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। कोई कंफ्यूजन? अब डियर, एक गामा बीटा और अल्फा हो गया ना। एक बात और अगर आपको पूछ ले, बहुत डीप स्टडी हर एक चीज करिएगा। अगर किसी भी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित करने की बात अगर पूछा जाए, बच्ची बताइएगा विक्षेपित कौन सबसे ज्यादा होगा, या फिर गैसों को आयनित करने की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा गैसों को आयनित कौन सी किरण करेगी? बताइए फटाक दे। ये तो मैं चर्चा भी पिछले क्लास में कर चुका हूं। ये जो अल्फा होता है मित्रों 2He4 होता है। अल्फा पर 2 गो प्रोटॉन है, बीटा 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका न्यूट्रल होता है। आवेश किस पर ज्यादा है? अल्फा। काम खत्म। बोलिए फटाक दे तुरंत। साइंटिफिक दृष्टिकोण से सोचें और फिर उत्तर दें। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। विज्ञान के क्वेश्चन में साइंटिफिक रीजन को समझ के उत्तर दें। अगला क्वेश्चन देखें आप मित्रों, देखें अगला क्वेश्चन पूछा है डियर, इसमें प्रश्न किया है कि साबुन की तुलना में डिटर्जेंट जो पाउडर होता है उससे क्या एडवांटेज होता है? साबुन की तुलना में डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, अलग अलग पाउडर। तो साबुन से आपका अगर कंपेयर करें, हाँ डियर, ये बच्ची बता रही, इन्होंने सही जवाब दिया है। डिटर्जेंट पाउडर क्या करता है कि वो आपका कठोर जल हार्ड वाटर में भी आपका झाग देता है। तो डियर आप दोनों का डिफरेंस जानिएगा। साबुन जो होता है, अब पहली बात, कोई भी पानी यानी जल की कठोरता क्या होती है मित्रों? आपका सिलेबस में पढ़ा होगा साइंस में। हार्डनेस ऑफ वाटर 2 प्रकार का होता है। एक अस्थाई कठोरता जल की, एक अस्थाई कठोरता। पानी को अगर गर्म कर दिया जाए कठोरता खत्म, अस्थाई होता है। गर्म करने पर भी हार्डनेस खत्म नहीं हुआ, अस्थाई होता है। और पानी आपका कठोर जल है या मृदु जल? पूजा पटेल बताइए आप कैसे जानेंगे आप कि पानी आपका कठोर जल है, हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है? हाँ डियर, जो साबुन जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, बस वह क्या होता है? मृदु जल होता है। अब मृदु जल मतलब ये नहीं कि आपका पिया मीठा लग रहा है, डियर नमकीन लग रहा है, बस साबुन के साथ आसानी से झाग दिया, सॉफ्ट वाटर मृदु जल। और जो जल साबुन के साथ झाग नहीं दिया वह कठोर जल होता है। कठोर जल किसके कारण होता है? तो डियर कार्बोनेट के घुले होने के कारण होता है। आगे बढ़ लूं थोड़ा सा। अगला एक क्वेश्चन है मित्रों, डियर पूछ रहा है सबसे अधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? ये एक बार कई बार पूछा है, बीएड एंट्रेंस में भी एक बार पूछा था। सबसे शुद्ध जल जो होता है वह वर्षा का जल होता है।
क्या होता है मित्रों? वर्षा का जल। आपको पता है, अब पूछेगा इसका पीएच मान, तो पीएच मान जो होता है 7.0 होता है। तो जिस भी विलयन का पीएच मान 7.0 हो वह उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 से अगर एक भी 2 पॉइंट कम हो गया वह अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से थोड़ा सा भी ऊपर गया और 14 के बीच में वह क्षारीय होता है। तो किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारकता वह निर्धारित किया जाता है उसके पीएच मान पर भी और पीओएच मान पर भी, दोनों पर कर सकते हैं। पीएच मान क्या होता है? माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज आपका पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी विलयन का मित्रों पीएच मान क्या होता है? माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन। आप पीएच वैल्यू याद रखिएगा डियर। अब नींबू का रस, उसका पीएच मान बहुत कम होता है। आपका जो HCl है, आपका जो पेट है, पेट, आपका जो ग्रास नली है, उससे भोजन पाले कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है मित्रों। सही लड़का बताया, अमाशय में जाता है। पढ़ाऊंगा इसको भी, आपका बायो के पार्ट को लूंगा तो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अमाशय में जाता है मित्रों। अमाशय किधर होता है? दाहिने साइड नहीं होता बाबू, लेफ्ट साइड होता है, यहीं पर होता है अमाशय। अब अमाशय में भोजन जाता है तो अमाशय में कौन सा रस होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच मान काफी डियर, हाँ अम्लता ज्यादा होती है। पीएच मान जितना कम अम्लता उतना ज्यादा। अब वो इतना अम्लीय होता है कि वह पूरा जो है भोजन को क्या कर देता है? जैसे दूध पिएंगे ना, 5 ही मिनट के बाद वह एकदम, अगर 2 मिनट बाद आपने कभी अगर उगिल दिया दूध को तो देखिए वो कैसा निकलेगा? दूध नहीं निकलेगा, वह थक्का बना के निकलेगा। इट मीन्स वह तुरंत क्या हुआ? HCl मिला, फट गया डियर। कभी आपने देखा होगा डियर, तो हाँ डियर, तो अब डियर आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले वाले पॉइंट में। अब पूछा है अल्फा कण, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। अल्फा जो कण है वह पूछ रहा है किसके परमाणु का नाभिक होता है मित्रों? तो जवाब दीजिएगा हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम के परमाणु के 2 नाभिक, अरे हीलियम के 2 समस्थानिक होते हैं। एक आपका 2He3, एक होता है 2He4। तो मित्रों यही होता है क्या आपका अल्फा कण। क्या होता है? अल्फा कण। अल्फा पार्टिकल इज नोन एज हीलियम आइसोटोप्स। हीलियम का दूसरा आइसोटोप्स होता है समस्थानिक। समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट। आइसोटोप्स समस्थानिक। किसी तत्व का, भिन्न भिन्न तत्व नहीं, किसी एक तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न। संभारिक में क्या बोलेंगे? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान, एटॉमिक नंबर भिन्न। और सब न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स क्या होता है? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान। आगे बढ़ेंगे डियर। अगला एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है डियर, इसमें बोला है स्टील में कार्बन का परसेंटेज क्या होता है?
तो सिंपल मित्रों जो इस्पात है ना, देखिए आपका स्टील में कार्बन का परसेंटेज सिंपल आपका आधी से 1.5% के आसपास, बस 1.5%, आधी परसेंट या 2% भी कह सकते हैं। इतना ही अगर आपने मिला दिया तो मित्रों क्या बन जाता है? वो स्टील बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है। और डियर आगे बताइए, सोडियम धातु, ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम धातु है, इसको बताइएगा। सोडियम के बारे में एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सोडियम को आप किस में रखते हैं? तो मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल वही करते हैं। और डियर सोडियम यदि आपका जल से क्रिया करेगा, डियर जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाता है? आप जवाब दीजिएगा। हाइड्रोजन बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। सोडियम अगर जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन बनाता है डियर, हाइड्रोजन। एक बात और है, आपको पता है सोडियम एक ऐसा धातु है जो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको चाकू से काट सकते हैं। तो एक सॉफ्ट मेटल है सोडियम। इसको और एक और याद रखिएगा, एक मरकरी को याद रखिएगा। मरकरी, मरकरी आपका Hg एटॉमिक नंबर 80। एक याद रखिएगा 35 Br ब्रोमीन और मरकरी। क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है? कंपटीशन के हिसाब से ही क्वेश्चनों को बता रहे जो क्वेश्चन पूछता है। डियर आप सही बताएं, यह नॉन मेटल है, यह मेटल है, लेकिन ये दोनों आपका स्ट्रेंजर क्यों होते हैं, अजनबी क्यों होते हैं? क्या इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है? सही बच्ची बताएं आप। वेरी गुड राधा। अब जरा सुनिएगा डियर, थैंक्स। इन्होंने बताया है डियर कि मरकरी जो है धातु है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर, लक्ष्मी बताइए आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। थैंक्स। तो कमरे के ताप पर जो मरकरी है ना डियर, एकदम पानी की तरह होता है, द्रव होता है, कहेंगे धातु है, और कमरे के ताप पर एकदम पानी की तरह रहता है। और हाथ में लेंगे ना, ऐसे हिलाएंगे, उसको रख दीजिए बर्तन में, हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों मित्रों बताइए? हाँ बताइए माई। हाँ डियर, कोई का गलत बोल दिया है। असंजक बल ज्यादा है बाबू, असंजक बल ज्यादा होगा तो वो चिपकेगा, और जो नहीं चिपकता है ससंजक बल ज्यादा होता है। अच्छा, ससंजक बल ज्यादा बोले हैं, तब तो बहुत तेज लड़का। कौन लड़का बोला है? अच्छा, बहुत अच्छा डियर, बहुत तेज है। नदी उस पार का है ना डियर, नदिया के पार का लड़का है। अब जरा सुनिए डियर, आप यूं जानिएगा, बात ससंजक की है तो थोड़ा कर ही लिया जाए। ससंजक बल अगर ज्यादा होगा तो वह किसी बर्तन की दीवार को वह लिक्विड नहीं भिगोएगा। अगर असंजक ज्यादा है, ससंजक कम है, बर्तन की दीवार को भिगोएगा।
होता क्या ससंजक? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक होता है। अब भिन्न भिन्न पदार्थ, जैसे आपका हाथ है तो इसका अलग अणु होगा मॉलिक्यूल्स, यहाँ पानी रखेंगे तो पानी का अलग मॉलिक्यूल है। अभी लोहे का बर्तन है तो लोहे का अलग मॉलिक्यूल है और पानी का अलग है, या सरसों का तेल रखा अलग है। तो अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है आसंजक होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच या भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो बल लगता है आसंजक होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो जवाब दे दीजिए। केसनली को अगर पारे में डाल दिया जाए, एगो टप है, टप में आपका पारा लिए हैं, इंटर फिजिक्स का क्वेश्चन है, और केसनली को एक लेसन है, कौन सा लेसन है? केसिका तो कैपेबिलिटीज वाला लेसन। अब डेर उसमें अगर रॉड को डाल देते हैं, शीशे की रॉड को, तो पारा उसमें चढ़ जाएगा या उतर जाएगा? उतर जाएगा। जो बर्तन की दीवार को नहीं भिगोता है उसमें वह लिक्विड उतरेगा, नीचे उतर जाएगा, लेवल से नीचे। और जो लिक्विड बर्तन की दीवार को भिगोता है वह केसनली में मित्रों कहां चढ़ जाता है? ऊपर चढ़ जाता है। शाबाश। एक जवाब और दीजिए। केसनली चौड़ी हो या पतली हो, इसका प्रभाव तो पड़ता है ये केशिकात्व पर, कैपिलरीज पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। तो केसनली चौड़ी की तुलना में अगर पतली हो तो जल अधिक ऊंचाई पर चढ़ेगा या कम ऊंचाई पर चढ़ेगा? तो केसनली जितनी पतली होगी जल उतनी अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। और किसी भी केसनली के द्वारा जल का ऊपर चढ़ना एक केशिकात्व या कैपिलरीज कहलाता है। डियर समझ गए बात? अब जरा बढ़िए आगे, आपका उसको छोड़ दीजिए उसी पॉइंट पर, आगे बढ़िए, इसके बारे में थोड़ा बात हो जाए। मरकरी का स्पेसिफिक कैरेक्टर आपने जाना, इसका डेंसिटी भी अच्छा खासा होता है। इसके बारे में बताया जाता है ये गैस है। ब्रोमीन क्या है मित्रों? गैस है। अब कोई गैस है और अद्भुत क्यों है? अद्भुत इसलिए है कि कमरे के ताप पर, अब जो इस समय टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर कोई गैस हो, अब मैं कटोरा में लिया हूं, ए लीजिए आपका गैस, और पानी की तरह दिख रहा है। अजनबी बात है कि नहीं? अचंभा की बात एक है ना डियर? कमरे के ताप पर और पानी की तरह लेकर के मैं कहूं ये देखिए गैस है, तो आप कहेंगे अरे गैस है, भुलवा रहे हैं, ये तो द्रव है, कोई लिक्विड है। तो यही इसका स्पेसिफिक फैक्टर है कि गैस है लेकिन कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसलिए ब्रोमीन का और मरकरी का ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट का स्पेसिफिक कैरेक्टर को आप अच्छी तरह से जानिएगा। एकदम कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं भी आए, एकदम क्लियर कट लिखिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सुपर टेट में, तो डियर जो भी भाई बंधु हैं, बहुत ज्यादा विषय देना है आपको, विज्ञान भी देना है, 10-12 क्वेश्चन, 14 कंटेंट हैं आप लोग के। खूब बढ़िया से हर एक कंटेंट आप मेंटेन करिए ताकि एग्जाम में आप पहुंचिए तो आपका 130 प्लस का स्कोर रखें, आप आराम से मास्टर बन जाएं। डियर 130 प्लस पर 120% गारंटी रहती है, अरे 101%, और बाकी है मान लीजिए तो कोई 90 रहता है, कोई 95 रहता है, 100 रहता है। आगे बढ़ेंगे डियर, अगले पॉइंट पर काम करेंगे डियर। जरा देखिए 1-2 पॉइंट और विज्ञान का करेंगे। ये पूछ रहा है डियर, पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए, पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए, पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए क्या करेंगे आप? कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है?
CO2, जितना भी फायर स्टॉप लगे हैं सब में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कैसे? एक फैन की तरह, झाग की तरह। कभी कभी बारात में आप लोग जाते होंगे तो वो सब लड़के पता नहीं क्या खोल के आपके बार पर इतना जो है कर देंगे पूरा एकदम। हाँ, एकदम खास तौर पे काम लड़के ज्यादा करते हैं। अब डियर वो पूरा मुंह आपका ढक जाएगा, कपड़ा वपड़ा पर सब मार देंगे, लेकिन वो आप फिर थोड़ी देर में गल जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। भैया आप बुरा माने तो अच्छी बात है डियर, वैसे अच्छी बात बुरा मानना थोड़ी अब कड़ियर। वो कोई अगर मार ही दिया तो उसको बुरा न माने डियर, क्योंकि जानते ही हैं वो कपड़े पर दाग धब्बा नहीं आता, कोई भी दाग धब्बा नहीं आएगा। वो एक तरह से पानी होता है, थोड़ी देर में अपने आप डिस्ट्रॉय आपका खत्म हो जाएगा। तो मित्रों देखिए, आप पेट्रोल की आग और आपसे प्रश्न किया जाए व्हाट हैपन यदि कोई पोखरा हो आपका और उसमें आपको आग लगाना, या कोई पानी का एक पानी है, पानी में आग लगाना डियर, आप सिंपल उसके ऊपर पेट्रोल डालें। पेट्रोल जो है उसका सरफेस टेंशन पानी के पृष्ठ तनाव से क्या होता है? कम होता है। अब कम होगा तो जल के ऊपरी सतह पर वो क्या करेगा? पूरा फैल जाएगा। आज जब ही माचिस जलाएंगे वह तुरंत जलने लगेगा। वह तब तक जलता रहेगा जब तक कि पेट्रोल की मात्रा समाप्त न हो जाए। तो फिल्मों की शूटिंग में सब ऐसे ही करते हैं, पानी में आग लगाते हैं। वह थोड़ा सा पेट्रोल लेके जाएंगे, पानी में आपका वो थोड़ा डाल देंगे, ऊपर जला देंगे आपका। आदमी फिर उसी में कूद जाता है। फिर देखा होगा आपने, हीरो जो है कोट जल रही है और फिर आपका फेंक रहा है ऐसे। आप बॉडी में एक अलग कलर का लेयर होता है, वो लेयर आप पहन लेंगे तो ऊपर जलेगा भी तो वो आपका स्किन आपकी जलेगी नहीं, और फिर आपका डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। तो पेट्रोल किया। और डियर आगे का एक क्वेश्चन है डियर, किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? तो सिंपल, लोहे में जंग अलग बात है, ऑक्सीजन से क्रिया करने वाले। और लोहे में जंग किन कारण से लगती है? ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया और आपका CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया, दोनों के साथ करता है। ऑक्सीजन और CO2 दोनों के साथ क्रिया करने पर लोहे में क्या लगता है? जंग लगता है। और डियर मित्रों एक दो क्वेश्चंस और इसमें करेंगे विज्ञान के। एक कह रहा है कि सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये जो सीमेंट है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। और सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं? जमने से रोकने के लिए। अंशिका गुप्ता आप बताइए जिप्सम का फार्मूला। आप यसी हैं भी, बोलिए जिप्सम का। CaSO4 इंटू हाफ H2। अब देखिए जो मैं लिख रहा हूं वही मत बोल दीजिएगा। ए होगा बच्ची, या ए होगा 2CaSO4 इंटू H2O, या आपका दोनों बातें एक ही है, ये लड़का सही पकड़ा। या फिर आपका CaSO4 इंटू 2H2O। अब डियर देखिए दो गो तो एक है आपका, चाहे ए लिखें या 2 से गुणा करेंगे तो ए वाला जो 2 है वो कट जाएगा। तो दोनों फार्मूला तो डियर आपका एक ही है। अब इसमें एक वो आपका POP है
आएगा आपका जिप्सम। तो मित्रों पीओपी कौन है और जिप्सम कौन है, बस यही बता दिया। जिप्सम जिप्सम डियर, जिप्सम जो है सीमेंट को जमने से बचाने के लिए मिलाया जाता है। आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में जिप्सम, और सीमेंट का एक लेसन है, सीमेंट की फैक्ट्री, सीमेंट का प्लांट, सीमेंट क्या होता है, पूरा उसका सीमेंट एक तरह से बच्चा लोग मिक्सचर होता है, अलग अलग सब पीसते हैं उसको, कंक्रीट क्या क्या, किंकर और सब बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा बाद में कभी। तो आपको पूछता है, ये डिफरेंस टेट का क्वेश्चन है साइंस का, ये पूछा गया है पीओपी और जिप्सम, कंफ्यूज जाता है लोग आपका, थोड़ा सा अंतर है, परेशान मत। एक वो आपका पीओपी है, एक वो आपका जिप्सम। बताइए जरा आपका पीछे वाले लोग, बच्चियां लोग बताएं कौन आपका पीओपी है, कौन आपका जिप्सम। अच्छा, ऊपर वाला पीओपी, शाबाश, नीचे वाला जिप्सम। प्रेमचंद सही है, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट डियर। अब आइए विषय आपकी चेंज करेंगे। ओके, थैंक्स देन।